मजदूरों को मार के किसी का हाथ फोड़ दिया, किसी का सर फोड़ दिया, किसी की कमर टूट गई। देखिए इन तमाम, देखिए हाथ देखिए, ये हाथ कैसे टूट गया? अचानक सी नगर निगम लोग आए, नगर निगम के बड़े अधिकारी लोग थे, उनके साथ एक कन्हाई जी करके हैं, एक सोनू जी हैं, वो अपराधी की तरह करने लगे, पूरा दुकान का छत्रकसी कर दिए। जैसे कि फोटो में देखिए, दुकान को पूरा बर्बाद कर दिया तोड़ के। और पुलिस लाइन का पुलिस था, उसको आदेश दिया कि इन लोगों को मारो। कहाँ से कर्जा लेकर के दुकान पे सामान जुटाते हैं और उस सामान को तोड़ दिया जाता है। इस धरना प्रदर्शन का मेन मुख्य कारण यही है कि हम गरीब लोग कहाँ जाए। परेशानी यही हो रहा है कि हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए हम पटना जंक्शन के पास है, फुटपाथ दुकानदार हैं, वो नारेबाजी कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं। देखिए उनके साथ माले के विधायक महबूब आलम भी है। सबसे पहले जो माले के विधायक है महबूब आलम, उनसे जुड़ते हैं। क्या हुआ, आखिर आप लोग धरने पर बैठ गए हैं? देखिए यहाँ सड़क की चौड़ाई कितनी है, उसको छोड़ के भी 50 फीट पीछे खाली जगह है, और इन खाली जगहों में और व्हाइट लाइन के पीछे जितने भी बेरोजगार लोग, पढ़े लिखे बेरोजगार भी हैं, अपनी दैनंदिन सामान बेच के रोजगार हासिल कर रहे हैं, बाल बच्चे को खिलाते पिलाते हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। इसके लिए केंद्रीय सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड रेगुलेशन ऑफ वेंडिंग कानून बनाया 2014 में, और माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार ने भी फुटपाथ विक्रेता संरक्षण अधिनियम बनाया है। ये कानून बोलता है कि कोई भी बेरोजगार आदमी फुटपाथ पर खड़ा होके या बैठ के या चलते हुए हालात में या चलंत ठेला लेकर के रोजगार हासिल करता है, और इसकी वैधानिकता प्रदान की है। और प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत इन लोगों को ब्याज मुक्त ऋण देने की भी योजना बनाई है। ऐसी हालत में आप देखिए कि जब महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी है, अगर प्रधानमंत्री के हिसाब से नाला से गैस बना के पकौड़ा भी अगर बनाया जाए तो पकौड़ा खरीदने के लिए भी 10 आदमी खड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा जी। तो ग्राहकों को मारते हैं आप, विक्रेता को भी मारते हैं आप। 10 लाख का कल सामान लूट के ले गया यहाँ से, 10 लाख का, 10 लाख का, और मजदूरों को मार के किसी का हाथ फोड़ दिया, किसी का सर फोड़ दिया, किसी की कमर टूट गई। देखिए इन तमाम, देखिए हाथ देखिए, ये हाथ कैसे टूट गया हाथ? अचानक सी नगर निगम लोग आए, नगर निगम के बड़े अधिकारी लोग थे, उनके साथ एक कन्हाई जी करके हैं, एक सोनू जी हैं, वो अपराधी की तरह करने लगे, पूरा दुकान का छत्रकसी कर दिए। जैसे कि फोटो में देखिए, कैसे बर्बाद किया, दुकान को पूरा बर्बाद कर दिया तोड़ के। और पुलिस लाइन का पुलिस था, उसको आदेश दिया कि इन लोगों को मारो। बेतहाल लाठियां भी चले, लाठी डंडा से मार के किसी का सर फोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया। कम से कम 10-12 लोग हम लोग घायल हो गए। हाँ, मार के हम लोग को पूरा दुकान। क्या कह रहे थे पुलिस के लोग? पुलिस के लोग कह रहे थे कि दुकान यहाँ से हटाओ, मार के बर्बाद कर दिया सब। हटाओ यहाँ से, कोई जगह होगा नहीं। एक तरफा हटाने का मौका मिला कि नहीं मिला? मौका ही नहीं दिया ना। ठेला को जब वो लोग आए अचानक से और ठेला को बोले कि सबको तोड़ ताड़ के लोड करो, तो हर आदमी अपना अपना सामान बचाने का अधिकार रखता है कि नहीं रखता है। हम नहीं बचाएंगे तो कहाँ से बेचेंगे, कहाँ से खाएंगे, बाल बच्चे को कहाँ से खिलाएंगे। तो जब हमने अपने सामान को सुरक्षित करने के लिए ठेला को लेके भागने का प्रयास किया, तो वैसी समय में पुलिस वाले ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, जिसके वजह से 10 से 12 लोग हमारा घायल हो गए। अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। सामान का भी सामान तो इतना नुकसान हुआ है, उसका हम लाइव फुटेज आपको दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे। सामान को तोड़ दिया गया, हमारे बैनर पे भी रखा गया है। उसमें कम से कम एक ठेला पे एक टेम्पर आप खरीदने जाते हैं 50 रुपये का। कहाँ से हम लोग ब्याज लेकर के, कहाँ से कर्जा लेकर के दुकान पे सामान जुटाते हैं और उस सामान को तोड़ दिया जाता है। इस धरना प्रदर्शन का मेन मुख्य कारण यही है कि हम गरीब लोग कहाँ जाए। और गरीब लोग अगर हम लोग दुकान लगाते भी हैं तो ये जो बुद्धा पार्क आप देख रहे हैं उसके एकदम पूरा बेरियल सटा के लगाते हैं। उस दुकान को लगाने के बाद आपका गाड़ी 3 लाइन चलेगा, उसके अलावा भी आपका 3 लाइन गाड़ी चलेगा। अब आप बताइए, अगर एक फुटपाथ दुकानदार नहीं रहे
तो गरीब आदमी को अगर भूख लगेगा वो कहाँ जाएगा खाने के लिए? चलिए, गरीब आदमी को भूख लगे कहाँ जाएगा? कितना दिक्कत हो रहा है, क्या क्या परेशानियाँ हो रही है? परेशानी यही हो रही है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हमारे पास वेंडिंग पहचान पत्र है, तो कभी इस साइड में कभी उस साइड में वेंडिंग पहचान पत्र रहने के बावजूद भी, लोन देने के बावजूद भी हमें तोड़ दिया जाता है। एकाएक आता है अतिक्रमण, मतलब लूट जैसे होता है ना, हैवॉक क्रिएट करना एक आते हैं और पुलिस के साथ पकड़ करके ठेला को तोड़ना, मारना, पीटना, ये सारा लगा हुआ है। प्रदर्शन कब तक चलते रहेगा? अब तो प्रदर्शन तो कंटिन्यू रहेगा अभी रहेगा। हाँ, इसलिए आप लोग मांगते हैं? इसलिए कि अभी 5 बजे बुलाया गया है, कमिश्नर साहब ने 5 बजे का टाइम दिया है। अगर वहाँ पर बात बनती है तो बनती है, नहीं तो फिर उनके बाद के बाद आगे की जो रणनीति हम लोग तय कर लेंगे, उसका चलता रहेगा। हम लोग दुकान पीछे करके लगाते आते हैं, बिना पूछे हुए हम लोग को ठेला तोड़ देते हैं और छूट देते हैं। आप वहाँ देखिए सारी दुकान उस तरफ लगी हुई है, चांदनी चौक लगी हुई है, टाटा पार्क में लगी हुई है, मगर यहाँ क्यों नहीं लगने दे रहा हम लोग को? जो हम लोग 50 फीट पीछे है, 10 फीट का रोड में लगने दे रही है दुकान, इधर से लेकर उधर तक। अब हम लोग लगने क्या है, इसका कारण क्या है? हम लोग पैसा नहीं देते इसलिए, बाकी सब पैसा देते लगने दे रहा। ऐसा क्यों हम लोग के साथ हो रहा है? हमको इसका इंसाफ दीजिए। आपको व्हाइट लाइन मारिए, हम व्हाइट लाइन के पीछे रहेंगे, हम लोग लगाएंगे, हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। हम अपने सभी दुकानदार को समझाएंगे कि पीछे करके आप लगाइए। आपके साथ भी हुई है? हम लोग के साथ चादर दुकान है, जो भी 8-10 चादर दुकान है, जब न तब आते माल उठा लिया जाता है। कुछ भी उठा लेता है माल? नगर निगम वाले जो अधिकारी माल उठा लेने के बाद बहुत नौटंकी है, पैसा लेता है, ये डिमांड करता है, वो डिमांड, फाइन काट के फेंक देता है रोड, उसका कोई अनगिनती नहीं होता है। ये हम लोग के पटना नगर निगम मतलब परेशान किया जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। अगर वो बोल दे मेरे को इस लाइन में लगाना, तो हम उसी लाइन में लगाएंगे, हम क्यों आगे लगाएंगे? वो आते हैं सीधा माल उठा लेते हैं, माल फेंक देते हैं, फाइन काट देते हैं। क्या मतलब है इसका? मतलब कि कपड़ा उठा लेते हैं, उठा करके रोड पे फेंक देते हैं, कभी गाड़ी पे उठा के लेके चले जाते हैं, उसका कोई वो नहीं। 2 दिन पहले भी इनका माल उठा लिया, हमें खबर मिली, हम दौड़े हुए आए। हमने बोला कि भाई फाइन करना है, यहीं पर फाइन करो। बोले मेरे पास वो रसीद नहीं है। रसीद नहीं है? सुनिए, उसके बाद हम बोला कि ठीक है तो फिर सीजर लिस्ट दो। तो बोला सीजर लिस्ट भी नहीं है। तो हम बोला कि उतारिए माल, तो इसका मतलब तुम माल लूट रहे हो। तो गिनती करवाया, गिनती कराने के बाद आधा घंटा के बाद इसका माल दिया, 500 रुपया फाइन ले करके। अब उनके पास सब कुछ हो गया। जब हमने बोला कि आप माल लूट रहे हो उनको, तो आधा घंटा के बाद इनको माल दिया। ये डेली का दस्तूर बनाए हुए, और जो कभी ये उंगली तोड़ रहे हैं, बार बार बोलते हैं उंगली तोड़ रहे हैं। कभी इधर हटाया जाता है, 2 महीना पहले आप देखा होगा कि जीपीओ को नंबर पर हटाया गया, 2 महीना 3 महीना हो गया। आज जो है टाटा बुद्धा पार्क के पास हटाया जाता है। कल वहाँ क्या कहते हैं, जगदेव पथ पर हटाया जा रहा था। लिहाजा कहने का मतलब है कि एक तरफ आप वेंडिंग पहचान पत्र दे रहे हैं, दूसरे एक तरफ दुकान लगाने का लाइसेंस दे रहे हैं, दूसरे तरफ उजाड़ने का दूसरे और पैसा के साथ और लोन भी दे रहे हैं, सहानुभूति के लोन भी, दुकान चलाने के लिए, और साथ साथ ठेला समेत माल उठा करके लेके लूट के चले जा रहे हैं। लूट के लेके चले जा रहे हैं। लूट के लेके चले जाते हैं। चलिए, क्या कुछ कर रहे थे दुकानदार, उनसे भी जान रहे थे। और CPIML के विधायक महबूब आलम भी हमारे साथ बैठे हुए थे। और देखिए किस तरीके से तमाम जो घटनाएं घटी उसको लेकर अपनी बातों को बता रहे थे। हमने आपको तमाम वो बयान भी सुनवाया, किस तरीके से जो दुकानदार है वो परेशान। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।